हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इंजीनियर आरबी सिंह। और आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और सिर्फ केमिकल इक्वेशंस नहीं देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। जब भी बात आती है केमिस्ट्री की तो जो बच्चे हैं ना, उनको बोरिंग वर्ड याद आ जाता है। बोरिंग, नींद आती है, ये वो बहाने बनाते हैं केमिस्ट्री से बचने के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जिसके भी मैं टॉपिक्स उठाऊंगा या अदर देन साइंस भी, अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए चीज़ों को। और ख़ास तौर पर ऐसे सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जितनी भी वीडियोस हम देखने वाले हैं उसमें जो भी रिएक्शंस आज हम कवर करेंगे वो 10th क्लास के बेसिस पर ही होंगे। सीबीएसई केमिस्ट्री में क्लास 10 में, हो सकता है 9th क्लास में भी आपको ये रिएक्शंस मिल जाएं, बट बेसिकली आई एम कवरिंग द केमिकल रिएक्शंस गिवन इन द बुक ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री सीबीएसई। फर्स्ट रिएक्शन इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं और जब उसको बर्न करते हैं हम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम है ये, बेसिकली शाइनी होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए चमक रहा है काफ़ी। हार्ड होता है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करता है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। मुझे कुछ ना कुछ चीज़, या तो बर्निंग स्प्लिंटर हो सकता है, बर्निंग कैंडल हो सकता है, उससे मुझे इसको बर्न करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये बर्न होगा तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इसको बर्न करते हैं। देखिए ये मैग्नीशियम है, हमने इसको बर्न किया और देखिए किस तरह से जलना स्टार्ट हुआ है। जैसे कुछ फायर वर्क्स हम देखते हैं दिवाली के मोमेंट पे, उसी तरह से जल रहा है। बर्न्स विद अ डैज़लिंग वाइट लाइट। बहुत ही अच्छी खासी चमकदार रोशनी निकलती है जब ये बर्न होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बर्न होने के बाद देखिए जो बच गया है ये बहुत ही ब्रिटल है। जैसे ही मैं इसको क्रश करूँगा थोड़ा सा, ये जो बच गया है पाउडर टाइप, दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये आपको वाइट एंड ग्रे टाइप का पाउडर नज़र आ रहा है, दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन ये थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो मैं आपको एक जनरल रिएक्शन बताना चाहूँगा। जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं कैल्शियम का। कैल्शियम को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। अगर मुझे पता करना है कि जो भी गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन है या नहीं, तो मैं एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आता हूँ। अगर पॉप करके साउंड आती है, पॉप ऐसे करके वो बर्न होती है, तो इट मीन्स इट्स हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। दिस इज़ वाटर। ये मैंने वाटर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो में। दिस इज़ वाटर, प्योरली H2O। इसमें हम डालेंगे कैल्शियम विच इज़ मेटल। को बताया है मेटल और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख सकते हैं आप एकदम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ध्यान से इसको करना होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकल के आती है। अगर आप बीकर को भी टच करेंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा।
इस तरह से आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। मुझे हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना है तो बर्निंग मैस्टिक लेकर आएंगे और ये पॉप करके साउंड आएगी एकदम से। और अगर अब मुझे चेक करना है कि ये वाकई में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है या नहीं बना है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन, ये बेसिक एसिडिक नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या लेकर आएंगे, फिनोफ्थलीन। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि व्हाट इज़ फिनोफ्थलीन, तो बेसिकली इट इज़ अ इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन बेस में पिंक कलर देता है और एसिडिक सॉल्यूशन में इट रिमेन्स कलरलेस। तो यहाँ पर फिनोफ्थलीन को डाला गया है तो सॉल्यूशन पिंक हो गया। इट मीन्स जो कंपाउंड हमारे पास बना है यहाँ पर, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो बेसिक था। एंड यस, जो भी हमारे पास बना है वो बेसिक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है और हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कर चुके हैं। तो ये थी हमारी रिएक्शन, कैल्शियम प्लस वाटर चेंजेस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। दिस इज NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डेट इज HCl। और वो क्या देने वाला है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो घरों में नमक यूज़ करते हैं, CO2 एंड H2O। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वाइट पाउडर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। अब हम इसमें मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जैसे ही ये मिलेगा, देखिए रिएक्शन होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। ये भी एकदम से बबल्स ऊपर आएंगे CO2 गैस की वजह से, और थोड़ी देर बाद ये शांत हो जाएगा और लास्ट में जो बचेगा आपके पास, डेट विल बी NaCl सोडियम क्लोराइड। देख सकते हैं आप इस रिएक्शन को। तो रिएक्शन क्या थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl चेंजेस टू CO2 प्लस H2O एंड NaCl। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, पोटेशियम। सबसे पहले पोटेशियम के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने काफ़ी पढ़ा होगा पोटेशियम के बारे में कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इट कैन बी कट विद अ नाइफ, और इसको कैरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, यानी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये कि इसको कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको खुले में छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ सकता है, जल सकता है। इसकी जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं, डेट विल बी पोटेशियम प्लस वाटर। पोटेशियम को वाटर में मिक्स करेंगे एंड डेट विल बी चेंजेस इनटू KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है, ये भी हीट इवॉल्व होगी, तो ध्यान से इसको करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप देख सकते हैं दिस इज़ पोटेशियम, वैसे ये शाइन करता है। ये जो आपको थोड़ा सा इसके आसपास लेयर नज़र आ रही है ग्रे ग्रे, ये बेसिकली ऑक्साइड है, क्योंकि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने ऑक्साइड बनाया हुआ है। कि जब इसको नाइफ से कट करते हैं, कितना सॉफ्ट है ये, आसानी से कट हो जाता है। और इसके अंदर से जो ये लेयर निकल रही है, देखिए ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल शाइन कर रहा है। दिस इज़ ओरिजिनल पोटेशियम, ये है पोटेशियम। अब हम इसको मिलाने वाले हैं वाटर में। वाटर के ऐड होते ही देखिए आप रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और ये भी बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है, हीट काफ़ी इवॉल्व होती है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है इसमें। तो इसको टेस्ट करने के लिए भी हम वही करेंगे, इंडिकेटर लेकर आएंगे फिनोफ्थलीन। अगर वो पिंक हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, विच इज़ बेसिक। तो फिनोफ्थलीन जो होता है वो बेसिक में पिंक कलर देता है। देखिए ये पिंक हो गया सॉल्यूशन, यानी कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल सही बना है। तो ये हमारी रिएक्शन थी, पोटेशियम प्लस वाटर चेंजेस टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
तो आज बात करी हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स। आई होप आपको काफ़ी कुछ अलग ज़रूर लगा होगा। आपकी बुकों में जो आप पढ़ते हैं रिएक्शंस, पढ़ना उसको फ़ोटोज़ देखना एक अलग बात है, बट इस तरह से वीडियो में देखना दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।